उपस्थित सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी एकता का सूत्र है, हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी हृदय की वाणी है और हमारा स्वाभिमान है। 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को भारत देश की राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित किया गया। तब से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को पूरे राष्ट्र में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हम हिंदी दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाने जा रहे हैं। अग्रवाल शिक्षा समिति की छत्र छाया में बन रहे अग्रवाल हाई स्कूल हिंदी माध्यम के छात्र छात्राएं हिंदी को गौरवान्वित करने हेतु एक लघु नाटिका प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है स्वच्छता अभियान। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाए गए इस अभियान द्वारा विद्यालय के छात्र छात्राएं प्रेरित होकर हैदराबाद में हाल ही में हुए पानी द्वारा प्रकोप बाढ़ जैसी जो परिस्थिति हुई उसके कारण का अन्वेषण कर रहे हैं। हम सब स्वच्छता के महत्व को अवगत है, फिर भी आज हम सड़कों पर या खुले स्थानों पर ढेर सारा कचरा देखते हैं, जिसमें ज्यादातर प्लास्टिक की चीजें होती है। प्लास्टिक को गलने में समय लगता है और इसे जलने पर विषैली गैसें बनती है। यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है। आज वर्षा के कारण हैदराबाद में नालों के भरने का कारण भी यही है। अगर हम सभी पर्यावरण प्रिय वस्तुएं जैसे कपड़ा या कागज का उपयोग करेंगे तो यह समस्या भविष्य में नहीं होगी। ग्रीष्मकाल में हमें पानी की काफी समस्या हुई थी, सूखा और अकाल घोषित किया गया था और आज बाढ़ जैसी समस्या है। सभी भूतापन का प्रभाव है। इसीलिए हमारे छात्र छात्राएं आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं स्वच्छता अभियान और इसे संपन्न करने हेतु राष्ट्रभाषा की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है इस पर भी प्रकाश डाल रहे हैं। हिंदी सरल है, सुलभ है, और सभी द्वारा बोली जाने वाली मीठी भाषा है। यह एक सशक्त संपर्क साधन की कड़ी बन सकती है और हमारे इस अभियान को सफल बनाएंगी, ऐसा हमारा आशय है। तो प्रस्तुत है स्वच्छता अभियान। यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सब यहाँ हिंदी दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए। इस उपलक्ष्य पर मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि तथा बहुत ही बड़े समाज सेवी श्री अनिल रावत जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए सर, उनसे निवेदन करता हूँ कि आप आगे ग्रहण करें। बैठिए सर, बैठिए। अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हिंदी से हिंदुस्तान है, कभी तो ये देश महान है। इस भाषा की उन्नति के लिए अपना सब कुछ हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति का राह ले जाना है। केवल एक ही दिन नहीं, हमें हिंदी दिवस मनाना है। इस भाषा का ज्ञान ही उन्नति का आधार है। इस भाषा के सही सत्य भाव। थैंक यू। अच्छा है वो भाषा का ज्ञान, इससे करते हैं महान। तीखों की भाषा है, सदा भाषा न भूले। आओ अपनाएं हिंदी पेड़ों का परिचय कराए, हिंदी वैज्ञानिक भाषा है, हम सबको समझाए। हमें अपनाएंगे, इसको ऊंचा ले जाएंगे। भारत की भाषा है हिंदी, दुनिया को दिखलाएंगे। इस भाषा का नहीं गर्व जिसे, क्या प्रेम देश से होगा उसे, वही वीर देश का प्यारा है, हिंदी ही जिसका नारा है। अंग्रेजी का प्रचार हरे, हम अपनी भाषा भूल चले, हम अपनी भाषा भूल चले। तिरस्कार माँ भाषा का, जिसकी गोद में हम पले बड़े। बड़े चलो हिंदी के कदगर, हो अकेले फिर भी मगर, मार्ग के कांटों को देखना, फूल बन जाएंगे पलकर। धन्यवाद। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि से निवेदन करता हूँ कि वो दो कुछ करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। सभी लोगों को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी बच्चों ने हिंदी में बहुत अच्छा कहा है और हिंदी का गौरव बढ़ा है। धन्यवाद। सभी लोग अपना अपना अखबार ले लीजिएगा। आइए सब लोग अपना अपना अखबार ले लीजिए। सभी लोग पढ़ लीजिएगा। अरे नागमणि कुछ बीच में से बोले। अरे बीच में जाओ रे, बीच में जाओ रे। मोड़ दो मोड़ दो।
उमा ओंकार ओंकार क्या है आपको? सर में दर्द है और पेट में दर्द है। कब से? कल से। कुछ दवाई वगैरह लेके आ? नहीं। मैं आपको ये दवाई लिख के देती हूँ, इससे आपको अगर कम नहीं हुआ तो कल आप फिर से आके चेकअप करा के जाना। आशीष अरे अनिल पेशेंट नंबर 100 जाओ। नमस्ते, क्या हुआ आपको? पेट में दर्द और बुखार है। कब से? आज से। हाँ जी तो सांस लो, पीछे बैठो, सांस लो। मैं आपको ये दवाएं लिख के देती हूँ, अगर आपको इससे कम नहीं हुआ तो कल आके मेरा टेस्ट करा के जाओ। क्या करते हैं आप? टीचर? अगर टीचर की नजर खराब है तो फिर बच्चों को कैसा पढ़ाते हैं आप? टीचर ही खा पी के अच्छे तंदुरुस्त रहना। आप अच्छी दवाइयाँ दे दीजिए तो आपको जल्दी ठीक होता है। नहीं, आपको एक दिन आराम करने की तो सख्त से सख्त जरूरत है। मैं आपको ये दवाई लिख के दे रही हूँ, ले लेना। अगर इससे कम नहीं हुआ तो कल आके टेस्ट करा के जाना। पेशेंट नंबर 220 जाओ। नमस्ते, क्या हुआ आपको? कब से? आज दिखाओ, आज दिखाओ। कुछ दवाई वगैरह लिए क्या? मैं आपको ये दवाई लिख के देती हूँ, आपको इससे कम हो जाएगा। पेशेंट नंबर 420 जाओ। अरे इंस्पेक्टर सर आप कब से? अच्छा, मैं आपको दवाइयाँ लिख के देती हूँ, आपको इससे कम हो जाएगा। अभी आप जाओ, मेरे को मेरा जरूरी काम करना है। अगर कोई रोगी को बहुत ज्यादा ही कुछ इमरजेंसी या तो उसको भिजा देना, आप भी जाके आराम करें। आप सभी का आगामी लेक्चर में हार्दिक स्वागत है। मैं आऊंगा कैमरामैन रवि के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर बहुत ही बड़ी तादाद में मरीज लोग जा रहे हैं। तो चलिए वहाँ के डॉक्टर से मुलाकात करते हैं और इसके कारण जानते हैं। नमस्कार डॉक्टर मैम। नमस्कार। तो आपके अस्पताल के बाद बहुत ही बड़ी संख्या में मरीज लोग आ रहे हैं, इसके कारण? क्योंकि हवा में विषाणु फैले हुए हैं। कौन कौन सी बीमारियां फैल रही हैं? मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया, डेंगू। इन सब बीमारियों के कारण? गंदगी। चारों ओर देखा कितनी गंदगी फैली हुई है। मच्छर और मक्खी रोग के कारक है। पानी और भोजन कितने दूषित हो रहे हैं। तो इसके कुछ उपाय? स्वच्छता। और मैम बताइए बताइए मैम। जहाँ देखो तबेला साफ करवाओ, वहाँ पर कितनी बदबू और कितने मच्छर है। मैम तो देखिए, जैसा हमें पता चला कि आजकल गंदगी फैलने के कारण बीमारियां हो रही है और गंदगी का एक कारण क्या? भैंस का गोबर भी। तो चलिए हम भैंस से मुलाकात करते हैं और उसी से पूछते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। आप कैसी है? मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, दूध मेरा पीते हैं और भी बेलमेटा डाल डालकर, और लिखने के लिए गाय, हाथी, कुत्ते। क्यों? अगर बच्चे लिख नहीं पाते तो कहते हैं काला अक्षर बेंच बराबर। क्या बाकी के जानवर पोस्ट ग्रेजुएट है? बच्चे अगर कोई गलती करे
बहुत ही दुखी हैं, लेकिन आपका जो गोबर होता है उससे गंदगी फैलती है, गंदगी फैलने से बीमारियां भी होती है ना। गोबर नहीं, गोबर पे बैठने वाली मच्छर मक्खियों के वजह से होता है, जाके उनसे पूछिए। तो चलिए देखा, पता चला कि इन बीमारियों का फैलने का एक कारण है मच्छर। तो मच्छर से ही मुलाकात कर लेते हैं। नमस्कार मच्छर जी। नमस्कार, आप कैसे हैं? मैं बहुत खुश हूँ। आप तो बहुत खुश हैं, लेकिन आपका प्रकोप तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। सही शब्द इस्तेमाल कीजिए, इसे प्रकोप नहीं पलना फूलना कहते हैं। और आप इंसान लोग को किसी का पलना फूलना देख ही नहीं सकते, आदत से मजबूर जो ठहरे। हमें आपके फलने फूलने से कोई एतराज नहीं है, आपकी वजह से जो बीमारियां होती है हमें उससे एतराज। हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर भी पूजा है। अब विधाता ने तो हमें काटने के लिए बनाया है, हल जोड़ने के लिए नहीं। अब लोगों के जान का प्रश्न है, तो आप जान लोगे जीवन मरण हानि लाभ या यहाँ पर लोगों की जान पर बनाइए और आप हमें दार्शनिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। आप तस्वीर का सिर्फ एक पहलू देख रहे हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि हमारी वजह से कई लोगों को लाभ भी होता है। जैसे डॉक्टर, केमिस्ट या टेक्नोलॉजी वालों के पास जाइए, उन्हें आपसे बात करने की फुर्सत नहीं होगी। अरे भैया, उनके बीवी बच्चे हमारी सीजन आने का साल भर इंतजार करते हैं, ताकि उनकी सालों भरी माँ के पेंडिंग पूरी हो सके। और हम अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। लेकिन आपकी वजह से यहाँ पर गरीब अपनी जान गंवा रहे हैं, उनके पास तो अपने इलाज कराने का भी पैसा नहीं। तो गरीब जीकर भी क्या करे? आप इंसान लोग तो उन्हें अपने घर का, अपने मोहल्ले में भी नहीं फिरने देना चाहते, और उनके मर जाने पे ढोक करते आप लोग। तो आप ही बताइए, हम क्या करें? इसके कुछ उपाय जो है, अगर कोई कर सके तो सात शनिवार तक लगातार काले सफेद धब्बे वाले कुत्ते के पूंछ का एक बाल लेकर बकरी के दूध के साथ बबूल के जड़ में चढ़ाए तो हम ब्रश लूंगे और व्यक्ति को नहीं डांटेंगे। आप हमें उपाय बता रहे हो या अंधविश्वास फैला रहे हो? दरअसल आप हिंदुस्तानी लोग ऐसे उपायों को मानते हैं, और उपाय का असर यह है साफ सुथरा रखना, कहीं पानी न जमने देना, और आप जानते हैं। और अगर आप इन सब उपायों को अपना लिए होते तो आज आपको मुझसे मिलना नहीं पड़ता। तो आप ही बताइए, हमें इन उपायों को जानने के लिए किसके पास जाना चाहिए? आपको इन उपायों को जानने के लिए DHMC के पास जाना चाहिए। तो साफ सुथरा रखना, पानी न जमने देना, वो सब उनका काम। तो धन्यवाद मत जी, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। तो जैसे कि हमें पता चला इन सबका कारण DHMC है, तो चलिए हम DHMC से मुलाकात करते हैं। हेलो, ये ओल्ड मैन। हेलो, हाँ कोबरा गुंतवणूक पडिपोతావు గుంటా ఎలా గో అరే సర్వే గోగా గుంటవణూक పడిపోతావు థాంక్ యూ అరే పడిపోతావు అరే చెప్పండి కదా పడిపోతావు చెప్పండి కదా పని माइक क्या सर को मालूम था यहाँ पर गड्ढा है, बोले नहीं था कहीं को नहीं बोले इनको सर मैं दखला सर गुंता ఉంది వస్తే పడిపోతా అంటే సంకు అనుకుంటా వచ్చాడు बोले इतना गुंता बोले कौन सी लैंग्वेज में बोले हम मेरे को समझ में नहीं आया कौन सी लैंग्वेज में बोले इनको तुम हिंदी में बोले तुम आप तेलुगु में आती सर तेलुगु में तो तुम इनको हिंदी नहीं आती सर अंग्रेजी में बोलना चाहिए हम बोल नहीं पाए उनको तुम आप हिंदी नहीं आती सर मगर मैं ज्यादा इंग्लिश में बात करती हूँ इसलिए उनको इंग्लिश में पूछा तो तुम हिंदी में बोल सकते ना इनको मातृभाषा तेलुगु है ना इसीलिए मैं तेलुगु में बोल दिया सर ठीक है शाम में चले जाओ चलो एक मिनट चलो मैं आप सभी से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपको हिंदी आती है ना? हाँ आपको आती है? यदि आप इनसे हिंदी में प्रश्न पूछते और आप यदि इन्हें हिंदी में उत्तर देते तो दुर्घटना घटती नहीं। तो इस समय पता चलता है कि हिंदी हमें एक दूसरे से जोड़ती है, इसलिए तो हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी बोलने से हिंदी हम बोल पाते हैं, भाषा को समझ सकते हैं, लेकिन आजकल लोग हिंदी में बात करना अपने लिए गर्व की बात नहीं समझते, अंग्रेजी में बात करना अपने लिए बहुत बड़ी शान की बात समझते हैं। लेकिन यह सब छोड़िए, पहले बताइए कि दुर्घटना हुई कैसे? सर वो लोग उधर से आ रहे थे सर मैं बोला इधर गुंता हिंदी तेलुगु में बोला ये उसको तेलुगु समझ में नहीं आया तो हम क्या कर सकते हैं वो हिंदी में नहीं पूछा हमारे को हिंदी आता पर उन्होंने हिंदी में नहीं पूछा तो हम क्या कर सकते हैं तो आप इसलिए जेएचएमसी को जिम्मेदार समझते हैं कि गड्ढा उन्होंने बनवाया? हाँ
जरूर जिम्मेदार है। हमने इससे पहले 1 महीने से वैसी थे 4 बार कंप्लेंट भी किया तो जीएचएमसी वाले इसको कुछ नहीं करा। तो आपके हिसाब से इसके लिए जीएचएमसी जिम्मेदार है। धन्यवाद भाई साहब, आपने हमसे बातचीत की। तो चलिए सब लोग यहाँ पे जैसा हमने देखा कि दुर्घटना हुई, इसके लिए सब लोग जीएचएमसी को ही जिम्मेदार समझते हैं। तो हम जीएचएमसी से मुलाकात कर लेते हैं। नमस्कार मैडम, जैसा हमने अभी देखा कि यहाँ पर एक दुर्घटना हुई, इस दुर्घटना का कारण था वहाँ पे बना हुआ गड्ढा। तो गड्ढा बनने का कारण, ये गड्ढे बनने का कारण ये है कि जब सड़कें निर्माण होती है तो लोग उन्हें सूखने नहीं देते, उससे ही गाड़ी चला लेते, जिसके कारण वो गड्ढा बन जाता है। जब हमारे कर्मचारी जाकर उस गड्ढे को बंद करते हैं मिट्टी डालकर, तो बारिश आने के कारण वो मिट्टी पानी में बहकर चल जाती है, इसलिए वो गड्ढा वही रह जाता है। हम अभी अस्पताल जाकर के आए तो वहाँ पर बहुत ही बड़ी तादाद में रोगी लोग आए। हमने जब डॉक्टर से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि गंदगी फैलने के कारण बीमारियां हो रही। यहाँ पे भी बहुत ही गंदगी हुई। तो इस गंदगी फैलने का कारण, इस गंदगी फैलने का कारण है कि लोग अंधाधुंध कचरा फेंकते जा रहे हैं, सिर्फ जीएचएमसी पे ही निर्भर कर रहे। अगर हमारे कर्मचारी दिन रात यही काम करे तो हमें उनको और क्या काम कर सकता है। तो इसके प्रति आपका क्या दायित्व है? इसके प्रति हमारा दायित्व हम अच्छी तरह निभा रहे हैं। हम समाचार पत्र में बैनर लगाकर विज्ञापन लगाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं। तो फिर भी आपको क्या कठिनाई आ रही है? इसके लिए हमें कठिनाई आ रही है। वो क्या है? ये हैदराबाद राज्य है, यहाँ पर तेलुगु लोग अधिक बोलते हैं। हमारे कर्मचारी तेलुगु और इंग्लिश जानते हैं, उन्हें हिंदी अधिक नहीं आती है। तो इससे आपको क्या परेशानी हो रही है, कठिनाई हो रही है? जो लोग बाहर से आए हैं उन्हें हमारी भाषा समझ में नहीं आ रही, वो लोग तेलुगु नहीं जानते। तो इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? इसके लिए हम तेलुगु भाषा वाले कर्मचारी के साथ एक हिंदी भाषा वाले व्यक्ति को भी भेज रहे हैं ताकि वे लोगों की समस्याओं को समझे और अपनी समस्या का समाधान कर सके। अच्छा, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने भी देखा कि यहाँ पर बहुत गंदगी फैली हुई है जिससे बीमारियां हो रही। तो ये गंदगी के उपाय कुछ हमें बता सकते हैं? तो ये गंदगी का उपाय यही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा कपड़े से बने थैलियां तथा पेपर से बने थैलियों का उपयोग करें, प्लास्टिक का कम उपयोग करें और अपने आसपास पानी जमा न होने दें। धन्यवाद मैडम, आपने अपनी जानकारी दी। इस तरह हम स्वच्छता बनाए रख सकते हैं। तो चलिए हम आम जनता से ही पूछ लेते हैं। यहाँ पर एक आम नागरिक है, हम उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। पूछिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सड़क पर बहुत ही गंदगी फैली हुई है और सड़क पर बहुत सारी गंदगी है। तो इसके लिए आप किसी जिम्मेदार हैं? ये जीएचएमसी का काम है। क्यों? क्योंकि वो लोगों का कार्य है डेली दिन सुबह करना। क्या आप इससे सहमत है कि रोज जीएचएमसी आके यहाँ पे कूड़ा कचरा साफ करती है? और साफ करती है, कचरा से लेके जाती है? जरूर लेके जाती है। तो आप फिर भी जीएचएमसी को जिम्मेदार क्यों मानते हैं? हाँ, ये भी होगा जो हमारे जैसे नागरिक घर से निकलते हैं, जब बच्चे बाहर जाते तो दुकान से कुछ ले लेते हैं, बिस्किट चिप्स चॉकलेट। अच्छा ले लेते हैं तो वो लगा कचरा तो खाकर जेब में नहीं लगा सकते, इसीलिए रोड पे फेंक देते हैं और वायु के कारण वो उधर उधर निकल जाता है, जिससे ये कचरा का कचरा दिखाई देता है। तो इसके लिए आप सिर्फ जीएचएमसी को ही आम नागरिकों को भी दोषी मानते हैं? हाँ, मतलब इसमें आम नागरिक का भी ये इसमें जिम्मेदार है। धन्यवाद दादा, आपने हमसे बातचीत की। धन्यवाद। तो अभी हमने देखा कि किस तरह आजकल गंदगी कर दी है, किस प्रकार आजकल गंदगी फैल रही है, उसके कारण कौन कौन सी बीमारियां हो रही है, उसके कारण लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है, तथा उसके कारण भी हमें पता चले, उसके उपाय भी पता चले। लेकिन उसके कोई अमल नहीं हो रहा है, उसका कोई उपाय नहीं हो रहा है। क्यों? उसमें कठिनाई है, हमारे भाषा की कठिनाई। हम हैदराबाद में रहते हैं तो यहाँ के अलग अलग प्रांत के लोग यहाँ पर आके बसते हैं, तो अलग अलग प्रांत के लोग अपनी अलग अलग प्रांत की भाषाएं बोलेंगे तो एक दूसरे की बात को न समझ पाएंगे न समझा पाएंगे। इसलिए ये इसका एक ही उपाय है, वह है हिंदी भाषा। जैसे हमें स्वच्छता के बारे में भी लोगों को समझाना है तो वही है हिंदी भाषा। क्योंकि हम हिंदी में बात करेंगे तो अपनी बात को दूसरों को समझा भी पाएंगे और दूसरों की बात को समझा भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे। इसलिए हमें हिंदी में बात करना चाहिए। और मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के, जिन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी, उस अभियान के तहत हमारे आज के मुख्य अतिथि तथा बहुत ही बड़े समाजसेवी श्री अनिल राघवन जी का यहाँ पर को आमंत्रित करता हूँ ताकि वह स्वच्छता के बारे में हमें कुछ संदेश दे। तथा मैं सभी से निवेदन करता हूँ यहाँ पर सभी नागरिकों से कि वह भी इसमें अपना छोटा सा योगदान दे, का एक महत्वपूर्ण योगदान दे।
स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। वो भी तो हो गया।